सावन का महीना चल रहा है और आप सावन में कहीं तीर्थ स्थान जाने की सोच रहे हैं तो आप भोरम देव जरूर आए। भोरम देव में बाबा का दर्शन के बाद आपको इको ट्रेन्स का भी लुत्फ उठाने को मिलेगा। मैं इस वक्त इसी इको ट्रेन्स में हूँ और इको ट्रेन्स में देखिए मैं इस पहाड़ की सबसे ऊंचाइयों में हूँ और ऊंचाइयों में कैसे पहुंचा हूँ उसकी तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं आपको, जो ये पगडंडियों के सहारे ये सारे लोग इस पहाड़ पर चढ़े हैं और इन लाठियों के सहारे, ये लाठी आपका सबसे बड़ा सहारा होता है अगर आप इको रेंज में आ रहे हैं और पहाड़ियां चढ़ रहे हैं। ये देखिए इस तरह की पगडंडियां है। अभी तो हम पहाड़ के सबसे ऊपर में हैं, अब यहाँ से हमको नीचे उतरना है। तो इन पगडंडियों के सहारे हम ऐसे पकड़ पकड़ के हम पहाड़ी चढ़ेंगे और तब हम इस टॉप पे पहुंचे। और सबसे ऊपर आने के बाद आपको क्या नजारा दिखता है ये तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। सूरज इधर दिखाइए। ये पहाड़ों के ऊपर जो आने के बाद जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हर तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे होंगे, हरे भरे पेड़ पौधे नजर आ रहे होंगे और बहुत ही ठंडा हवा जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही आनंद आ रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, आवाजें सुनाई दे रही है। अब दूर तक आप देखिए पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आ रहा होगा। इधर से आप दिखाइए सूरज, इधर इधर आप जाएंगे तो यहाँ से वो चिल्पी घाटी है, उसके पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहां के बाद चिल्पी लग जाता है। तो आप समझिए इको ट्रेल्स में आपको आना है तो इस पगडंडियों के सहारे आएंगे और आपको इस सफर में काफी रोमांच देखने को मिलेगा। और रोमांच का एहसास होगा जैसे आप कहीं पे पहाड़ों में घूमने जा रहे हो, प्रकृति की गोद में जा रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेने जा रहे हैं। तो आपको उसका पूरा महसूस करने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत लोग हैं, सारे सबके हाथों में आप देख रहे होंगे ये लाठी है और इस लाठी के सहारे ही इस ऊपर तक पहुंचे। और ये आपको देख रहा होगा सबसे पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी नुमा, एक बैठने के लिए लोगों के लिए झोपड़ी नुमा एक बनाया गया है, झोपड़ी टाइप का। और यहाँ पे आकर जब आप पूरे पहाड़ की पगडंडियां पार कर लेते हैं तो यहाँ आके थोड़ा सुकून की सांस लेते हैं। देखिए हमारे साथ युवा भी है, बुजुर्ग भी है। बुजुर्ग ये देखिए, ये भी लगभग 50 के ऊपर होंगे, आप 55-56 साल के हैं। बताइए इस पहाड़ में आप जब आ रहे थे, चढ़ रहे थे, सबसे बड़ा सहारा आपका क्या था? ये लाठी ये लाठी ही सहारा थी। जब हमें दी जा रही थी तो कई लोगों ने इनकार किया कि इस लाठी की क्या ज़रूरत है, लेकिन सचमुच पता चला कि लाठी कितनी सहायक है यहाँ तक आने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी पहाड़ियों, पांचवी पहाड़ी पे हम लोग लगभग हैं यहाँ पे सबसे ऊंचे स्थल पर। 300-400 पहाड़ियों का मेकाले का यह जो पर्वत है 300-400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका एक नज़ारा जो यहाँ से देखने को मिला वो अद्भुत था। ये ना कोई कैमरा इसको कैप्चर कर सकता है। सराउंड चारों तरफ है ये, और इसका जो आनंद है ना यहाँ पहुंचने के बाद ही लिया जा सकता है। आप कैसे चल के आए? ये लाठी आपका कैसे सहारा बनी? किस तरह के आपके रास्ते मिले? कैसे रास्ता था? रोमांच क्या था? कैसे लग रहा था? ट्रैकिंग रूट था। कहीं पे एकदम नीचे सपाट तल दिखता था और एक पगडंडी होती थी। उस पगडंडी में कुछ कुछ ढलान भी होता था। पैर बड़े जमा के चलना पड़ता था। अगर एक पैर जमाए बिन दूसरा पैर हमने छोड़ दिया तो सीधे खाई में होने की संभावना है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, इतनी असुरक्षित नहीं है ये घाटी। लेकिन इसमें फिर भी ये लाठी जो है उसको जमा के रखने से एक तीसरा जो सहारा है वो हमको आगे ले जाता है। अब आप समुद्र तल से लगभग 19,000 मीटर, 1900 मीटर ऊपर पे है। कैसा लग रहा है पहुंचने के बाद? बहुत ही आनंद आ रहा है। जो दृश्य यहाँ पर है उसने सारी थकान दूर कर दी है। एक मुस्कान है। निश्चित रूप से यहाँ पे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बाकी चीजें हैं, लेकिन ऑक्सीजन का थोड़ा स्तर कम है, लेकिन फिर भी जो नज़ारा है वो इस सारी चीजों को पार करते हुए संतुष्टि प्रदान कर रहा है। और भी लोग हैं, इनसे देखते हैं। इधर देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पे आने के बाद सेल्फी फोटो खिंचा रहे, यादगार पल को कैद कर रहे हैं। और ये यहाँ पे है गुप्ता जी, आप आए यहाँ पर और ट्रैकिंग किए, लाठी भी पकड़े हैं हाथ हाथ में। कैसा लगा, कैसा रोमांच रहा, क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय।
मैं सभी से ये कहूँगा, कम से कम जो शहरी इलाके में भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और इवन रायपुर राजधानी के लोगों से भी, कि अगर 100, 150, 200 किलोमीटर का अगर आप कोई टूर बना रहे हैं तो भोरमदेव इको ट्रेल जरूर आइए। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे को अपने आंखों से दीदार करिए। कैमरे में ये दीदार और ये जो रोमांच है वो आपको महसूस नहीं होगा। हम यहाँ पर आए हैं, इसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखावटी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। लाठी के बाद बताएंगे। लाठी जी बिल्कुल, मुझे पहले ये दिया गया था जब प्रथम द्वार में हम भोरमदेव इको ट्रेल के प्रथम द्वार में पहुंचे तो लकड़ी में बोला, लकड़ी क्या करेंगे करके, लेकिन लकड़ी जरूरी है। अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, ट्रेकिंग कर रहे हैं और खड़ी चढ़ाई है, 5 पहाड़ियों को चढ़ करके आपको इस नज़ारे को देखना है, अद्भुत नज़ारे को, तो अगर लकड़ी नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। स्वस्थ व्यक्ति तो चढ़ सकता है। ऊपर पहुंच गए हैं, ऊपर आप पहुंच मंजिल पर पहुंच गए हैं, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ आप देख रहे हैं। कैसा लग रहा है, महसूस क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक होता है ना कि प्रकृति के गोद में जब हम जाते हैं, ठंडी हवा चलती है, हरे भरे पेड़ दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, तो उसके बाद हमको जो महसूस होता है, अभी आप तो पहुंच गए, क्या महसूस? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे लोग कश्मीर जाते हैं बर्फ देखने के लिए, छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोला जाता है चिल्पी को। चिल्पी यहाँ से मात्र 24-25 किलोमीटर दूर है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो चिल्पी घाटी भी आप देखिए, पीछे का जो नज़ारा ना वो कॉटेज दिखेगा आपको, चिल्पी का, सरोदा दादर का। तो वहाँ मतलब यहाँ से हमको दूर का जो नज़ारा है, मतलब कितना स्पष्ट वातावरण है, इससे प्रतीत होता है। और ये मैंने पहले पहले बताया ना, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, सभी लोगों को इस नज़ारे को देखने के लिए स्वयं आना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे ना, तो आपको कैमरा और तस्वीर जितना भी है, वीडियो, उससे ये जो अनूठी छटा है प्रकृति की, ये आप नहीं देख पाएंगे, ना दिखा पाएंगे। बिल्कुल, प्रकृति को समझना है, प्रकृति को महसूस करना है, तो आपको प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा। अब मैं, हमारे साथ गाइड भी है, गाइड से मैं बात करता हूँ। गाइड भैया, क्या नाम है आपका? जगेलाल मेरावी है सर ये मेरा। बताइए, हम लोग सब अभी ट्रैकिंग करके आए हैं, हम लोग कितना किलोमीटर, आइए बाहर आइए, हम लोग कितना किलोमीटर अभी चले होंगे और कितनी पहाड़ियां पार किए होंगे और कितनी फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर है हम? ये सर 1700 मीटर है सर ऊपर पहाड़ी तक पूरे चढ़ने में। और अभी ये 5 पहाड़ी है सर, 4 पहाड़ी पार कर चुके हैं, ये 5 पहाड़ी अंतिम रहता है सर। और हम लोगों का ये ट्रेल है सर 6 किलोमीटर का है, जिसमें 1.5 किलोमीटर जैसे पैदल आते हैं वो सफारी रोड में, उसके बाद स्टार्ट होता है सर सफारी का करियामा गैंड से। कितने पहाड़ हमने पार किए होंगे? 5 पहाड़ हो गया सर ये वाला। अच्छा जी सर। अच्छा, यहाँ देखने में, जैसे हमने पहाड़ पे आया था, अच्छा पहाड़ दिख रहा है, जैसे हम लोग जैसे प्रकृति पे महसूस करने आते हैं, तो यहाँ पे जड़ी बूटियां भी होती है और कुछ जानवर भी दिखते हैं, जंगली जानवर, वो सब कैसा दिखते हैं, कब दिखते हैं सर गर्मी समय में। जैसे इस समय सर बरसात में ब्रीडिंग का समय रहता है सर जानवरों का, तो इस समय अपना विलुप्त रहते हैं, मतलब छुप जाते हैं। जैसा भी आहट मिला व्यक्तियों का, जो भी पशुओं का भी, तो छुप जाते हैं। अब जैसे गर्मी का समय रहता है सर, तो फिर यहाँ से कम 100 मीटर ऐसा ही दिखता है, तो वहाँ पे आप लोगों को दिख जाता है जानवर, कोई भी जानवर दिख जाता है सर, दिखने का बहुत चांस रहता है। बिल्कुल, हम इको ट्रेल में आए हैं, जिसका उद्घाटन प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया था। खुद विजय शर्मा भी यहाँ पर आए थे और हम उसी इको ट्रेल के सबसे ऊंची पहाड़ी पर अभी मौजूद हैं और वाकई में यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत प्रकृति की गोद में अद्भुत सौंदर्य और ठंडी हवाओं को हम महसूस कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है।